नमस्ते मित्रजनों। मुझे पता है आप सब एपिसोड 3 में क्या हुआ जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तो आपको ज्यादा देर इंतजार ना कराते हुए शुरू करते हैं एपिसोड 3। 2019 क्रिस्टीन बर्नेट के गिरफ्तार होने की न्यूज हर जगह आग की तरह फैल गई है। वो किसी तरह अपने तीनों बच्चों जेकब, ईथन और वेस्ली से मिलने आती है। वो उन्हें कहती है कि न्यूज में जो कुछ भी दिखा रहा है सब कुछ झूठ है। उसे माइकल ने झूठी गवाही दी है। यहाँ माइकल अपनी फैमिली के साथ बैठ के खुशी से क्रिस्टीन की गिरफ्तारी की न्यूज देख रहा होता है। तभी उस पुलिस वाले का कॉल माइकल को आता है और वो उससे कहता है कि उसके खिलाफ भी गुंडागर्दी के चार्जेस लगाए गए हैं। माइकल के ये सुन के होश उड़ जाते हैं। आते हैं फिर से 2010 में, जहाँ क्रिस्टीन को अभी अभी शक हुआ है कि नटालिया 7 साल की बच्ची नहीं है, तो वो चेकअप कराने हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे कुछ खास जानकारी नहीं दे पाते और उसे एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ले जाने को कहते हैं। वो कहते हैं इस उम्र में नटालिया के शरीर में कुछ बदलाव है जो स्वाभाविक नहीं है, पर वो विश्वास के साथ नहीं कह सकते। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि नटालिया के कमर और पैरों को सर्जरी की ज़रूरत है। माइकल कहता है कि उसने अभी नटालिया की सर्जरी का बिल चुकाया है। डॉक्टर कहता है पर नटालिया की कोई सर्जरी नहीं हुई है। तब क्रिस्टीन को चुप्पी तोड़नी पड़ती है और वो माइकल को बताती है कि असल में फर्स्ट पाथ एजेंसी वालों के ऊपर मुकदमा चल रहा है बच्चों की तस्करी, फेक मेडिकल बिल्स, नकली बर्थ सर्टिफिकेट और गलत एज बताने का। माइकल ये सुन के हैरान होता है कि क्रिस्टीन को ये सब पता होने के बावजूद उसने उसे कुछ नहीं बताया। क्रिस्टीन और माइकल की बहस होने लगती है और माइकल कहता है कि जो भी हो नटालिया की एज के लिए वो ओवर रिएक्ट कर रही है। वहाँ मौजूद डॉक्टर जो क्रिस्टीन को अच्छे से जानते थे, उन्होंने कहा कि नटालिया ने जेकब के टाइम पे भी मुझसे कहा था कि वो बाकी बच्चों से अलग है और मैंने नहीं सुना था और मुझे अपने 30 साल के मेडिकल करियर में इस चीज़ का पछतावा आज भी है। इसलिए क्रिस्टीन की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए और वो कुछ डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स उन्हें देते हैं। फिर क्रिस्टीन और माइकल उन्हें अलग अलग डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि उसने प्यूबर्टी यानी कि युवा अवस्था के सारे लक्षण हैं। उसकी खोपड़ी और दांतों का आकार भी एक अडल्ट यानी कि एक वयस्क इंसान का ही है और उसे जो बौनापन है वो इतना दुर्लभ है कि उसके 10 भी नहीं बल्कि 20 लाख होने में से एक होने के चांसेस है। क्रिस्टीन और माइक एक थेरेपिस्ट के पास भी नटालिया की उम्र का अनुमान लगाने जाते हैं। वो नटालिया के व्यवहार संबंधी मुद्दे बताते हैं, जैसे कि उसका क्रिस्टीन के बाकी बच्चों को मारना। थेरेपिस्ट कहती है या तो नटालिया सोशियोपैथ है यानी असामाजिक और आपराधिक नेचर की है और वो तभी मुमकिन है अगर वो 18 साल की हो चुकी है, या फिर अगर वो 18 साल की नहीं है तो जन्म से जिन बच्चों को छोड़ दिया गया हो और ज्यादातर समय अनाथालय में बिताया हो वो ऐसे हो जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए उसे बच्चे जैसा ट्रीट करना, जैसे कि चम्मच से खिलाया जाए या बोतल से दूध पिलाया जाए। क्रिस्टीन उसकी बातों से चिढ़ जाती है। वो घर आते हैं और माइकल नटालिया को बोतल से दूध पिलाता है। नटालिया बोतल फेंक देती है। क्रिस्टीन उसे डांट के बाहर भेजती है और माइकल को समझाती है कि इस औरत ने सिर्फ एक बात सही कही है कि सोशियोपैथी 18 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशियोपैथ एक ऐसा दिमागी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का सही और गलत के लिए कोई भाव नहीं होता और वो सही चीज और दूसरे की भावनाओं को अनदेखा करते हैं। इसलिए क्रिस्टीन कहती है कि हमें जल्दी पता करना पड़ेगा कि नटालिया की असली उम्र क्या है। यहाँ क्रिस्टीन अडॉप्शन स्कैम और नकली बर्थ सर्टिफिकेट पे और रिसर्च करती है और इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट फेक है या रियल इसकी किसी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डालती है। फिर क्रिस्टीन सभी रूम्स में लॉन्ड्री रखने जाती है। वो नटालिया के रूम में जाके जब लॉन्ड्री रखने के लिए कबर्ड खोलती है, उससे गंदे खून लगे मोजे मिलते हैं। क्रिस्टीन ये देख के हैरान रह जाती है। वो उसे स्कूल से पिक करने के लिए स्कूल के पार्क में बैठी होती है। तभी मिस्टर वॉकचर उसे मिलते हैं और कहते हैं वो इस बात से काफ़ी हैरान है कि नटालिया अपने उम्र के दोस्त नहीं बना रही। उल्टा उसे टीचर्स के साथ बैठ के लंच करना पसंद है और सभी टीचर्स भी उससे खास खुश नहीं हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए। इतना कह के मिस्टर वॉकचर वहाँ से चले जाते हैं। क्रिस्टीन नटालिया को घर लाते समय कार में उसके सॉक्स के बारे में पूछती है। नटालिया हमेशा की तरह उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। क्रिस्टीन उसे पीरियड्स के बारे में समझाती है और मुझे यूज़ करने मना करती है और कहती है घर चल के मैं तुम्हें टैम्पॉन दूंगी। यहाँ माइकल अपने दोस्त के समझाने पे कि क्रिस्टीन से जॉब जाने की सच्चाई ना छुपाए, इसलिए वो फ्लावर्स लेके क्रिस्टीन का वेट कर रहा होता है। क्रिस्टीन घर के पास पहुंच चुकी होती है और ईथन घर के सामने सड़क पे खेल रहा होता है। तभी नटालिया क्रिस्टीन की बातों से गुस्सा होकर ड्राइव करते वक्त क्रिस्टीन की आंखों पे हाथ रख देती है।
जिससे क्रिस्टीन की गाड़ी और ईथन का एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचता है। क्रिस्टीन और नटालिया बाहर निकलते हैं। माइकल और ईथन दोनों भागते हुए आते हैं। नटालिया माइकल को देख के रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। क्रिस्टीन नटालिया को बहुत सुनाती है और बताती है कि उसने आंखों पर हाथ रख दिया था। तो जब माइकल भी नटालिया को डांटता है तो नटालिया रोते हुए सॉरी कहती है और कहती है माँ मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। ये सुन के क्रिस्टीन के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता। वो माइक से कहती है मैं अपने बच्चों को लेके वालिका के घर जा रही हूँ, तुम इसे यहाँ बैठ के दूध की बोतल पिलाओ, कह के वो वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टीन वालिका को भी ये सारी बातें बताती है। वालिका कहती है एक डॉक्टर को जानती है जो ऐसे टीनेज बच्चों की पेरेंटिंग में हेल्प करते हैं, बस बच्चे की कुछ वीडियोस ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। अगले दिन जेक का नाम न्यूज़पेपर में आने के लिए क्रिस्टीन और जेक दोनों का एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के दौरान क्रिस्टीन की नज़र सोफे के नीचे पड़ती है जहाँ पर यूज्ड टैम्पॉन रखा होता है। उसका पूरा ध्यान इंटरव्यू से भटक जाता है। माइकल और नटालिया कहीं बाहर गए होते हैं। जैसे ही माइकल और नटालिया वापस आते हैं क्रिस्टीन जाके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपने डैड को अपनी हरकतों के बारे में बताओ। तो नटालिया पहले तो गुस्से में उसे देखती है, फिर कहती है हाँ मेरे पीरियड्स आए हैं जो कि मैंने छुपा रखा है। माइकल पूछता है कब से, तो नटालिया कहती है मुझे नहीं पता, माँ को ऐसा लगता है तो उन्हीं से पूछिए। क्रिस्टीन बेहद गुस्सा हो जाती है और माइकल को मोजे वाली और उसका इंटरव्यू खराब करने के लिए टैम्पन वाली बातें बताती है और कहती है मुझे पता है ये 7 साल की नहीं है और असली उम्र छुपा रही है और अब मैं इसे और बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। कह के क्रिस्टीन चली जाती है और वालिका की बताई हुई वेबसाइट खोलती है जिसमें अपने टीनेजर बच्चों को कैसे संभालने उसके कुछ टिप्स दिए होते हैं। वो नटालिया से कहती है कि अब से उसे कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, उसे अब ये कमाना पड़ेगा जिसके लिए उसे हर रोज कोई टास्क दिया जाएगा। आज उसे किचन क्लीन करना होगा। जब वो उसकी बात नहीं सुनती तो वो वेबसाइट से पढ़ के पनिशमेंट देती है कि दीवार पे अपनी नाक लगा के खड़ी रहे। जब नटालिया ये करती है तो क्रिस्टीन वेबसाइट पे डालने के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, पर तभी नटालिया उसे कहती है कि माइकल उसे जॉब चले जाने की बात कई महीनों से छुपा रहा है। क्रिस्टीन को लगता है वो झूठ बोल रही है, पर जब सर्च करती है तो उसकी बात सही होती है। तभी माइकल आ जाता है और क्रिस्टीन के लिए आया हुआ एक मेल लेके आता है और क्रिस्टीन को देता है। क्रिस्टीन मेल खोल के देखती है और पूछने पे कहती है कि उसके और जेक की इंटरव्यू के लिए कोई मेल आया है। माइक के आते ही नटालिया कहती है वो किचन साफ करने के लिए तैयार है और सफाई करने चली जाती है। क्रिस्टीन और जेक किचन में कॉफी पी रहे होते हैं। तभी क्रिस्टीन जेक की कॉफी उसके हाथ से फेंक देती है और नटालिया से पूछती है उसने कॉफी में क्या मिलाया है, क्योंकि कॉफी से ब्लीच की स्मेल आ रही होती है। आवाज सुन के माइक दौड़ा हुआ आता है। क्रिस्टीन उससे हुई घटना बताती है तो नटालिया कहती है वो कप के आसपास साफ करी थी इसलिए उसे स्मेल आ रही होगी। जेक को कुछ समझ नहीं आता। फिर क्रिस्टीन कहती है कि जो भी मेल आया है वो असल में नटालिया के इमिग्रेशन पेपर्स है जिसमें इसकी असली उम्र लिखी है, जो कि 7 साल तो है पर फोटो किसी और बच्ची की है। इसने किसी और की आइडेंटिटी चुराई है। माइकल क्रिस्टीन की बात नहीं मानता और कहता है शायद ये बस एक खराब फोटोकॉपी है। नटालिया फिर से क्रिस्टीन से डरने का नाटक करके माइकल के पीछे छुपने लगती है। माइकल उसे लेके चला जाता है और इस बार जेक भी क्रिस्टीन से नाराज होकर चला जाता है। क्रिस्टीन फिर से ध्यान से पेपर्स देखने लगती है। अगले दिन माइकल और क्रिस्टीन दोनों का जेक के लिए एक इंटरव्यू होता है। वो सभी एक होटल में रुके होते हैं। क्रिस्टीन बाहर उसे कुछ काम है कह के चली जाती है। वो सीधे एक औरत के घर जाती है। औरत दरवाजा खोलती है। क्रिस्टीन उससे नटालिया ग्रेस की बात पूछने वाली होती है, पर उसका नाम सुनते ही औरत दरवाजा बंद कर देती है। क्रिस्टीन उसे खिड़की से वो पेपर्स दिखाती है और कहती है इन पेपर पे तुम्हारा एड्रेस है और अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो पुलिस को बुला लेगी। औरत दरवाजा खोलती है। क्रिस्टीन कहती है हमने उसे जहाँ से अडॉप्ट किया है वो एजेंसी बंद हो चुकी है, इसलिए हम वहाँ से कुछ पता नहीं लगा पा रहे। औरत ये बात सुन के खुश हो जाती है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। क्रिस्टीन पूरे रास्ते रोते हुए होटल पहुँचती है। वो माइकल को बताती है कि वो एक औरत से मिलने गई थी और मिली इन्फॉर्मेशन से ये पता चला है कि क्रिस्टीन फर्स्ट पाथ एजेंसी वालों के स्कैम में मिली हुई है और उनके साथ मिलकर स्कैम करती है और वो उसने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी झूठ है और वो एक एडल्ट है। माइकल सारी बातें सुन के काफी हैरान होता है। क्रिस्टीन उससे पूछती है कि अब हम क्या करें। माइकल कहता है कि वो अभी भी पूरी बात मान नहीं पा रहा। माइकल की बेटी की चाहत उसे सच्चाई देखने नहीं देती और वो क्रिस्टीन को थेरेपी लेने को कहता है। क्रिस्टीन माइकल को पहले तो उसकी जॉब वाली बात छुपाने के लिए सुनाती है और कहती है वो हमारे बीच दरार डालना चाहती है और ये बात नटालिया ने ही मुझे बताई है।
ये सुन के माइकल शांत होता है। फिर वो क्रिस्टीन को धमकी देता है कि अगर इंटरव्यू में ये बात पता चली कि क्रिस्टीन, जो कि सबकी मदद करती है, वो अपने अडॉप्टेड बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई तो क्या होगा। क्रिस्टीन कहती है ठीक है, अब तुम उसका ध्यान रखो, उसकी सर्जरी का बिल दो और उसे पालो। कह के दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी कोई उन्हें उनके इंटरव्यू के लिए बुलाने आ जाता है और दोनों हाथ में हाथ डाल के एक गुड अमेरिकन फैमिली की तरह इंटरव्यू देते हैं। इसी के